Hello student. In today's session we have to start 12th standard syllabus, physics syllabus from Maharashtra State Board. So here we start with the chapter number 1. अगर chapter number 1 देखेंगे आप तो chapter number 1 is rotational dynamics. So first thing is here about its weightage. So in board examination, every chapter having its fixed weightage, and weightage of this rotational dynamics is 5 mark without option and with option होता है 7 mark. ये with option and without option क्या होता है? जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें अगर हम विथ ऑप्शन पेपर पकड़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा मार्क्स हो जाते हैं, बट उसमें से आपको लिखना कितना होता है 70 मार्क का आपका बोर्ड का पेपर आपको खुद को लिखना है. तो उस हिसाब से यहाँ पे वेटेज क्लासिफाई किया है विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन. तो आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं कि 7 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर आने ही वाले हैं. नाउ वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. अभी ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज कमिंग अंडर द मैकेनिक्स. नाउ मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन. मैकेनिक्स में हम मोशन लर्न करते हैं. यहाँ पे मैकेनिक्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द स्टैटिक्स एंड सेकंड वन इज काइनेटिक्स. अभी स्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? बेसिकली स्टैटिक्स में क्या आता है? ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम. एक जगह पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, या ऑब्जेक्ट इज इन बैलेंस स्टेट, वो स्टैटिक्स में उसका स्टडी आ जाता है. काइनेटिक्स में क्या आ जाता है? अ मूविंग ऑब्जेक्ट. स्टडी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कमिंग अंडर द काइनेटिक्स. यहाँ पे काइनेटिक्स को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं. अभी वो दो हिस्से हमने कैसे किए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे. मोशन विदाउट देयर कॉज. अगर हम मोशन कोई भी स्टडी कर रहे विदाउट देयर कॉज, देन इट इज कमिंग अंडर काइनेमैटिक्स. इसका मतलब क्या है? हम मोशन से रिलेटेड पैरामीटर लर्न कर रहे हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, देन इट इज काइनेमैटिक्स. बट मोशन तो हम स्टडी कर रहे हैं, बट अलोंग विथ इट्स कॉज, मींस कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, या उसका फोर्स एक्ट होने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्सेट्रा. मींस कॉज, व्हाई द मोशन ऑकर. सो दैट वी हैव टू लर्न अंडर डायनामिक्स. तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स. मींस हियर वी हैव टू लर्न रोटेशनल मोशन अलोंग इट्स कॉज. कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शनल पार्ट देख लेते हैं जो आपको ऑलरेडी मालूम है, जो 11th स्टैंडर्ड में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं इस बारे में. अभी डायनामिक्स तो हमने डिस्कस किया है, स्टडी ऑफ मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस. बेसिकली व्हाट इज सर्कुलर मोशन? ये सर्कुलर मोशन आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. मोशन अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज द सर्कुलर मोशन. उसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप. मोशन ऑफ टिप ऑफ फैन, motion of hands in a clock, motion of electron round the nucleus, etc. Means motion along circumference is a circular motion. उसके बाद सेंटर ऑफ मास, ये भी कंसेप्ट आपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट्स अ पॉइंट वेयर whole mass of body is supposed to be concentrated. That point is the center of mass. We are not going here in too much detail about the center of mass. These are from the previous standard. Now here, kinematics, kinematical equation. We already covered 3 kinematical equations in the 11th standard which are related to the translational motion. यहाँ पे translational motion means क्या होता है? Straight line motion. पहला kinematical equation है v is equal to u plus at. अगर इस kinematical equation में देखेंगे तो ये v जो है, that v is final velocity, ये u है initial velocity, a है acceleration and t है time. Second kinematical equation you can see in that s displacement, u initial velocity, t time, a acceleration, again here t time. Third kinematical equation आप देख सकते हैं,
v square is equal to u square plus 2as. Final velocity square is equal to initial velocity square plus 2 into acceleration into displacement. यहाँ पे जो हम वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं वो है लीनियर वेलोसिटी, दैट यू रिमेंबर. यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो लीनियर वेलोसिटी. अभी अगर वही काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें लिखने हैं रोटेशनल मोशन के लिए तो क्या करेंगे? अभी हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर रिप्लेस करेंगे. अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था? v, फाइनल वेलोसिटी. फाइनल लीनियर वेलोसिटी होता है, तो उसे अगर मुझे लिखना है रिलेटेड टू द रोटेशनल मोशन तो मैं क्या करूंगा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी लिखूंगा, तो मैं उसे ओमेगा लिखूंगा. u होता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, उसे मैं इनिशियल है इसलिए ओमेगा 0 लिख देता हूं. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी u होता है इनिशियल वेलोसिटी, इट्स अ लीनियर वेलोसिटी, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय ओमेगा 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. a होता है लीनियर एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल मोशन में उसे हम रोटेशनल में लिखेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा. एंगुलर एक्सेलरेशन हम अल्फा से दिखाते हैं. उसके बाद यहाँ पे s होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसे हम रिप्लेस करेंगे बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम तो वही आएगा. अगर ये टर्म हमने करस्पॉन्डिंग टर्म रिप्लेस की इस इक्वेशन में तो हमें इक्वेशन मिल जाता है पहले वाला, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी. सेकंड मिल जाता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर. तीसरा इक्वेशन मिल जाता है हमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. ये तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं. उसके बाद हमने 11th स्टैंडर्ड में रियल एंड सीडो फोर्सेस हमने लर्न किए. व्हाट इज रियल फोर्सेस? रियल फोर्सेस वी लर्न द बेसिक 4 टाइप ऑफ द फोर्सेस. पहला होता है ग्रेविटेशनल, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा वीक न्यूक्लियर, चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर. And the force which is coming under these 4 basic type of the forces is a real force. जो इन चारों के बीच में फिट नहीं हो रहा है उसे बोलते हैं सीडो फोर्सेस. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं रियल फोर्स मींस विच आर कमिंग ड्यू टू एक्चुअल इंटरेक्शन, जो एक्चुअल इंटरेक्शन की वजह से आ जाता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज द रियल. एंड सीडो क्या होता है? विच इज बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो भी हमने 11th में लर्न किया था. तो सीडो फोर्सेस आते हैं बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से आ जाते हैं. ठीक है. उसके बाद हमें लर्न करना है सर्कुलर मोशन. ये आपने लर्न कर चुके हैं बट यहाँ पे हमें कुछ चीजें रिवाइज करनी है क्योंकि आपको आगे वाले आर्टिकल अच्छे से समझ में आए. सो वी आर रिवाइजिंग हियर फ्यू आर्टिकल्स and the first is the circular motion. Now you can see a diagram. So in that diagram you can see a car is performing a circular motion. Means circular motion means motion along circumference. You can see here. So here motion along circumference of circle is called as circular motion. उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं. पहला एग्जाम्पल आप देखो, मोशन ऑफ टिप ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन. सो फैन के जो ब्लेड है दे आर फॉलोइंग सर्कुलर मोशन. सेकंड वन इज मोशन ऑफ मेरी गो राउंड. आपने मेरी गो राउंड देखा होगा, उसका भी मोशन जो है सर्कुलर मोशन है. मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट. वी कैन टॉक अबाउट द artificial satellite, natural satellite. You know that natural satellite of Earth is a moon. Moon also following a circular motion around the Earth. बहुत सारे एग्जाम्पल और हम कंसिडर कर सकते हैं बट इसकी कोई जरूरत नहीं है. Now after that, characteristics of circular motion. सर्कुलर मोशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट इज एक्सलरेटेड मोशन. अब ये एक्सलरेटेड मोशन क्या होता है? जहां पे वेलोसिटी में कंटिन्यूअसली चेंज आता है उस मोशन को हम बोलते हैं एक्सलरेटेड मोशन. अगर आप देखेंगे सर्कुलर मोशन, इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल तो उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. इफ आई कंसीडर हियर द पॉइंट ए, तो यहाँ पे अगर ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है
तो ए पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। अगर मैं पॉइंट को बी कहूंगा, बी पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है। सी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऐसी है। डी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऐसी है। So velocity changing continuously. So therefore, the circular motion is accelerated motion that you have to note down. Second characteristic of the circular motion is it is periodic motion. अभी periodic का मतलब क्या होता है? Periodic का मतलब है which is repeating itself. जो खुद को रिपीट करते हैं उसे हम periodic बोलते हैं। अभी देखिए, अगर पार्टिकल मूव हो रहा है, ए पे पार्टिकल है, देन थोड़ी देर बाद घूम के फिर से ए पे आ जाएगा, मीन्स इट इज रिपीटिंग इट्स पोजीशन, सो इट इज अ पीरियोडिक। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे, डे एंड नाइट आर पीरियोडिक, इक्वल टाइम के बाद वो रिपीट हो जाते हैं। जो मोशन रिपीट होते हैं, यहाँ पे हम मोशन के बारे में लर्न करने वाले, द मोशन विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और या आफ्टर सम टाइम, सो दैट इज द पीरियोडिक मोशन। इसके बाद हम कुछ काइनेमैटिक्स देखेंगे सर्कुलर मोशन का। काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है, हम इसमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जो भी है सर्कुलर मोशन में उसे कंसीडर करेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पे हमें लर्न करने हैं। अभी देखिए, उसमें पहला बेसिक टर्म हमें लर्न करना है रेडियस वेक्टर। अभी रेडियस वेक्टर क्या होता है? एवरीवन नो रेडियस, तो रेडियस वेक्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली देखिए, अगर आप ये सर्कुलर पाथ है तो रेडियस क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस इज द रेडियस। तो रेडियस वेक्टर क्या है? रेडियस वेक्टर भी वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द इंस्टेंटेनियस पोजीशन। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अभी इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? अभी देखिए, व्हेन द पार्टिकल इज फॉलोइंग अ सर्कुलर मोशन, तो उसका पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अभी पार्टिकल ए पे है, यानी ए पॉइंट पे है, थोड़ी देर बाद पार्टिकल बी पॉइंट पे होगा, मे बी आफ्टर सम टाइम इट मे बी एट सी, और कुछ टाइम बाद डी पे होगा, और थोड़ी देर बाद ये ई पॉइंट पे होगा। सो व्हेन द पार्टिकल इज एट डी, तो ये हो गया रेडियस वेक्टर। आप देख सकते हैं मैंने रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया यहाँ पे। व्हेन पार्टिकल इज एट ई, तो ये हो गया रेडियस वेक्टर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखिए, रेडियस वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट कहां पे है, उस पोजीशन से हम सेंटर मीन सेंटर टू दैट पोजीशन इज द दैट वेक्टर इज द रेडियस वेक्टर। बेसिकली हियर अगर आप रेडियस वेक्टर देखेंगे तो रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो मैग्नीट्यूड होता है इक्वल टू द रेडियस, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंजेस। क्यों? आप देख सकते हैं यहाँ पे, व्हेन द पार्टिकल इज एट ए, तो ये डायरेक्शन है इसका। व्हेन पार्टिकल इज एट बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर। व्हेन इट इज एट सी, दिस इज द डायरेक्शन। डी पे रहेगा तो ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन। रेडियस वेक्टर हैविंग अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। बट ये अवे फ्रॉम द सेंटर हम बोल रहे हैं, बट एवरी टाइम इट इज अ डिफरेंट। तो एज पार्टिकल मूविंग, radius vector is a different and direction is also different, so it changes its direction continuously. उसके बाद नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल है ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम दिखाते हैं थीटा से। वी कैन यूज थीटा, वी यूज डी थीटा, वी यूज डेल्टा थीटा also for angular displacement. अभी यहाँ पे देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी ये एंगल, मैंने डायग्राम में ये एंगल दिखाया है, दैट डी थीटा या ये डेल्टा थीटा है डायग्राम में। सो वो डेल्टा थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है? इट इज द एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर।
अभी रेडियस वेक्टर क्या था, दिस OA इज द रेडियस वेक्टर। थोड़ी देर बाद पार्टिकल बी पे गया तो OB इज द रेडियस वेक्टर। दिस रेडियस वेक्टर traces or sweeps some angle. Radius vector traces some angle, and that angle traced by the radius vector is the angular displacement. So हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, अगर थोड़ा और टाइम लेंगे तो पार्टिकल अदर सी पॉइंट पे होगा, तो उस टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो हियर एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर। यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे टाइम चेंज होगा वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस आर्क डिवाइडेड बाय दिस रेडियस। सो वी कैन राइट अ फॉर्मूला डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर। अभी इसके बाद इसका यूनिट लिखेंगे। अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल, इट्स अ प्लेन एंगल, सो एंगल का ऐसा यूनिट हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में लर्न किया है। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट है वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। आपको मालूम है प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, जो 11th स्टैंडर्ड में आपने कवर किया है। तो यहाँ पे इसका यूनिट आएगा रेडियन, या इन शॉर्ट हम रैड लिखते हैं इसे। उसके बाद ये स्केलर है या वेक्टर है, वो हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्केलर भी होता है, वेक्टर भी होता है। अभी देखिए, इफ इट इज अ वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, अगर हम कंसिडर करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल है तो वो वेक्टर होता है, अदरवाइज इट इज स्केलर। अगर ये फाइनाइट है तो ये स्केलर है। फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर। क्यों स्केलर है फाइनाइट वाला? बिकॉज इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी लॉ ऑफ वेक्टर फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो स्केलर हो जाता है अगर ये फाइनाइट है तो। अगर बहुत छोटा है तो वेक्टर है, अदरवाइज फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर, दैट यू रिमेंबर। ठीक है, मैं कंसीडर करता हूं कि ये वेक्टर है, ये स्मॉलर है तो ये वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है इससे मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट इज एक्सियल वेक्टर, सो इट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस। तो इसका डायरेक्शन है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस अगर मैं कंसीडर करूंगा तो एक्सिस को दो डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस निकाल लेता हूं, ये सर्कुलर मोशन है तो ये एक्सिस हो गया। एक्सिस को दो डायरेक्शन है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो कौन सा? इट इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। यहाँ पे भी वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, इट इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। आपने राइट हैंड रूल लर्न किया है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है मींस तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा ऊपर वाले डायरेक्शन में, बाय राइट हैंड रूल। तो जो डायरेक्शन है उसके अलोंग हम ऐसे फिंगर्स रखेंगे एंड बाकी थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो दिस थीटा इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्लॉकवाइज है तो थीटा डाउनवर्ड आ जाएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे, सारे डायग्राम देखेंगे तो सारे डायग्राम में आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगा ऐसे। उसका रीजन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज अगर दिखाएंगे तो जो एक्सियल वेक्टर होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, यानी थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है तो बाय साइन कन्वेंशन, बाय कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये आ जाता है पॉजिटिव। तो इसीलिए सारे डायग्राम में हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई है टेक्स्ट बुक में। अभी ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट बेसिक वाला टर्म हम देखते हैं एंड इट इज एंगुलर वेलोसिटी। ये सारे टर्म आपने 11 में तो पढ़ चुके हैं, बट फिर भी रिवीजन के लिए हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यू कैन सी हियर ओमेगा। ऐसे हम डी ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं या डेल्टा ओमेगा, तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अभी ये होता क्या है, आपने वेलोसिटी लर्न किया है। वेलोसिटी क्या होता है? dx by dt, rate of change of displacement with time is the velocity. This is a linear velocity है। तो वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे
द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द एंगुलर वेलोसिटी। अभी उसका फॉर्मूला यू कैन सी, फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अभी उसका यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस थीटा का यूनिट है रेडियन, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट आ गया, या हम शॉर्ट में लिख सकते हैं रैड पर सेकंड। उसके बाद डायमेंशन भी लिख लेते हैं, तो थीटा को तो डायमेंशन होता नहीं है, डायमेंशन ऑफ थीटा आ जाता है L0 M0 T0। क्यों? बिकॉज इट इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी डोंट हैव डायमेंशन, और इसका डायमेंशन आएगा T⁻1 टाइम का, तो यहाँ पे T⁻1 ऊपर जाएगा तो T⁻−1, तो यहाँ पे इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली T⁻−1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी। अगर इससे पहले वाला जो टर्म था उसका डायमेंशन लिखेंगे तो उसे डायमेंशन होता ही नहीं है, बिकॉज इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने लर्न किया ना, वो तो क्या है, एंगल है, एंगल को डायमेंशन नहीं होता। ये आपको लिखना ही है तो आप लिख सकते हैं L0 M0 T0। उसके बाद ये स्केलर है या वेक्टर है, तो यू नोट वन थिंग हियर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा एंड मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड तो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, ये जो फॉर्मूला है इससे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, एंड डायरेक्शन गिवन बाय अगेन राइट हैंड रूल, एंड इट इज अलोंग द एक्सिस, जैसे हमने अलोंग एक्सिस एंड गिवन बाय राइट हैंड रूल। जो थीटा का डायरेक्शन था यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का था, वही एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड आ रहा है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड आ रहा है, सो दिस इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल। अभी एंगुलर वेलोसिटी के बाद हमें कवर करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन सबको मालूम है, अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना है तो क्या है। अभी देखिए लीनियर एक्सेलरेशन होता है dv by dt, rate of change of velocity with time, linear velocity with time is the linear acceleration। अभी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लिख रहा हूं मैं एक ही जगह, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, डी अल्फा, डेल्टा अल्फा, ऐसे हम यूज कर सकते। तो डी बाई डी टी तो आएगा, ये v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, उसकी जगह एंगुलर वेलोसिटी आएगा, तो rate of change of angular velocity with time is the angular acceleration। So rate of change of angular velocity with time is the angular acceleration। Now formula, उसके बाद यूनिट लिखना है। अभी यूनिट कैसे लिखेंगे, इसका यूनिट क्या है, इसका अभी हमने देखा रैड पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट सेकंड, तो रैड पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये आएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया एसआई यूनिट। उसके बाद डायमेंशन, सेकंड स्क्वायर आ रहा है इसलिए डायमेंशन T⁻²। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड डायरेक्शन अगेन अलोंग एक्सिस एंड गिवन बाय द राइट हैंड रूल। सेम यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेम टू एंगुलर वेलोसिटी। इससे पहले वाले दोनों आर्टिकल में एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन का है। अब यहाँ पे सेम डायग्राम, यहाँ पे अल्फा का भी डायरेक्शन वही है, सो दैट यू कैन नोट। उसके बाद हमें देखना है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी तो हमने इससे पहले बहुत बार लर्न कर चुके हैं, बट यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे सर्कुलर मोशन में दोनों वेलोसिटीज रहती है, लीनियर एंड एंगुलर। तो इससे पहले वाले स्टैंडर्ड में हम वर्ड यूज करते थे सिर्फ वेलोसिटी, हम अपने कन्वीनियंस के लिए यूज करते थे। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वेलोसिटी होता है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। बट यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली जब वेलोसिटी वर्ड यूज करेंगे तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा वेदर इट इज लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर। अगर यहाँ पे हम लीनियर वेलोसिटी लर्न कर रहे हैं तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज द लीनियर वेलोसिटी, और इसका डायरेक्शन जो होता है यहाँ पे याद रखो इट इज अलोंग टैंजेंट, डायरेक्शन होता है अलोंग टैंजेंट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्शन दिखा देता हूं। अगर ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे अगर कोई भी एक पॉइंट है तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, यहाँ इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है।
So direction of velocity, if I consider this is A point, this is B point, this is C, and this is D point. So this is the direction of velocity. This is the direction of velocity at B. So this is the direction of velocity at C, and this is the direction of velocity at D. तो यहाँ पे याद रखो, किसी भी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में आपको अगर वेलोसिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस जगह पे टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टैंजेंट ड्रॉ करने के बाद आपको वेलोसिटी मिल जाता है। इट इज डायरेक्टेड अलोंग टैंजेंट। यू कैन सी हियर आई ड्रॉन टैंजेंट एट पॉइंट ए, then we get direction of velocity at A. It is along the tangent that you remember. So linear acceleration, तो linear acceleration जो है उसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे, dv by dt, rate of change of v means linear velocity is the linear acceleration. अभी circular motion में जब linear acceleration यहाँ पे है तो ये भी along tangent होता है। अभी circular motion में यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक along रेडियस होता है ना, एक along tangent होता है। जो along रेडियस होता है उससे हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, जो हमने 11th में लर्न कर चुके हैं। जिसका डायरेक्शन along tangent होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दो एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में, along रेडियस एंड along tangent, जो अभी थोड़ी देर में फिर से आ जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन हमें लर्न करना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। जनरली लीनियर वेलोसिटी वी रिप्रेजेंट बाय v एंड एंगुलर वेलोसिटी बाय ओमेगा। v एंड ओमेगा का रिलेशन, तो यहाँ पे रिलेशन देख सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखेंगे v इज इक्वल टू r ओमेगा। अगर इसी को मुझे लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r bar. So this is the vector form. So both the formulas are very, very important in the problem point of view as well as this chapter point of view. तो ये हो गया relation between linear and angular velocity. उसके बाद linear and angular acceleration. So relation between linear acceleration and angular acceleration. Acceleration word यहाँ पे missing है, तो मैंने यहाँ पे पेन से लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टाइप का रिलेशन हमें मिल रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ए बार इज इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस आर बार। अभी ये देखेंगे इसका डायरेक्शन होता है अलोंग टैंजेंट, ये है अलोंग टैंजेंट। सो इसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो टेंजेंशियल तो मैं ऐसे ए टी लिख दूंगा, इज इक्वल टू आर अल्फा। सो दिस इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? इट इज अलोंग टेंजेंट, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। इसके बाद हमें दो बेसिक टर्म लर्न करने हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पीरियड हमने बहुत सारी बार लर्न कर चुके हैं। टाइम टेकन बाय पार्टिकल performing UCM to complete one revolution is the period. So period is basically time. Time for one revolution is the period. अभी हमें पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। अभी देखिए आपने ये फॉर्मूला तो लर्न कर चुके हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अभी इन वन रिवॉल्यूशन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाता है, एक रिवॉल्यूशन यानी एक बार सर्कुलर मोशन हो गई तो डिस्टेंस हो जाता है 2 पाई आर। एक रिवॉल्यूशन वाला जो टाइम होता है वो होता है कैपिटल टी यानी पीरियड। तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाता है वेलोसिटी का। तो इससे हम टी लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई वी। आप देख सकते हैं यही हमें फॉर्मूला मिला है 2 पाई आर बाई वी। तो ये बेसिक वेलोसिटी के फॉर्मूले से आया है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, एक सर्कुलर मोशन में होता है डिस्टेंस 2 पाई आर, एंड उसके लिए जो एक सर्कुलर मोशन के लिए जो टाइम है वो पीरियड है, जो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया है कैपिटल टी। तो उससे हमें ये फॉर्मूला मिल गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे v की जगह आर ओमेगा, इससे पहले वाले पेज पे देखा तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा हमें रिलेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूलेज पीरियड के याद रखने, दोनों इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, अभी फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम एफ भी यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, यू कैन डिफाइन अ सिंबल। अगर किसी को फ्रीक्वेंसी के लिए एफ यूज करना है, स्मॉल एफ कैपिटल एफ, देन यू कैन यूज इट।
बट यू हैव टू डिफाइन इट कि एफ फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम या पर सेकंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी यहाँ पे पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है, 1 सेकंड में वो 2 बार घूम रहा है, तो 2 इज द फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं उसका मतलब है वो फ्रीक्वेंसी है। अभी फ्रीक्वेंसी और पीरियड का रिलेशन तो मालूम है, फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड। तो पीरियड का ये जो फॉर्मूले हमें मालूम है, उसे सिर्फ उल्टा करना है, यहाँ पे v अपॉन 2 पाई आर एंड ओमेगा बाई 2 पाई। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, इससे देखो अब फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला मिल गया। इसका ऐसा यूनिट अब देखिए, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। जनरली हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए। बट यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में हम अलग भी यूनिट आपको देखने को मिलेगा एंड इट इज आरपीएस। आरपीएस का मतलब है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी नहीं होता है आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आरपीएस यूनिट ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का, दैट यू रिमेंबर। अभी यहाँ पे कुछ चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ पे हमारा तो खत्म हो चुका है। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सेकंड हैंड, घड़ी तो सबको मालूम है जो घर में होती है, या रिस्ट वॉच 12 आवर वाला, उसमें सेकंड हैंड का पीरियड कितना है? पीरियड का मतलब क्या है? टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। अगर सेकंड हैंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो उसका टाइम कितना होगा? तो 60 सेकंड होगा। तो पीरियड ऑफ द सेकंड हैंड इज 60 सेकंड। अगर मैं पूछता हूं फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड हैंड, अभी इस फॉर्मूले से t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये फॉर्मूला है, तो ओमेगा आ जाएगा 2 पाई बाई टी, ये फॉर्मूला है। अगर सेकंड हैंड के लिए मुझे लिखना है, फॉर सेकंड हैंड मुझे ओमेगा लिखना है, तो क्या करूंगा मैं, 2 पाई डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ सेकंड हैंड इज 60 सेकंड, तो पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड, ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी फॉर सेकंड हैंड। वैसे मिनट हैंड के लिए क्या आएगा? पीरियड आता है मिनट हैंड का, कितना आता है? मिनट हैंड जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो जो टाइम होता है वो होता है 60 मिनट या 1 आवर, या 60 मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं ओमेगा इज 2 पाई इंटू डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। ये सॉल्व करो, आपको जो भी मिलेगा ये आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकंड फॉर मिनट हैंड। वैसे आप आर हैंड के लिए निकाल सकते हैं। व्हाट इज द पीरियड ऑफ आर हैंड? आर हैंड का पीरियड होता है 12 आवर। एक रिवॉल्यूशन जब आर हैंड का कंप्लीट हो जाएगा तो 12 आवर पीरियड हो जाता है। ठीक है, तो 12 आवर सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे सेकंड में, तो आपको ओमेगा मिल जाएगा आर हैंड के लिए। यहाँ पे अगर ओमेगा तो ठीक है, अगर आपको पूछा गया है v, so what is the linear velocity of the tip of the second hand whose length is given? अगर एक सेकंड हैंड है, उसका टिप है जिसका लेंथ दिया है, तो टिप तक लेंथ दिया है, तो जब सेकंड हैंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो जो रेडियस होगा इसका, वो जो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा टिप, तो वो जो रेडियस होगा इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सेकंड हैंड। तो जो लेंथ होता है हम उसे रेडियस कहेंगे। तो आप ओमेगा तो निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले से, ओमेगा आ गया तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर होता है यहाँ पे लेंथ ऑफ द सेकंड हैंड या जो भी हैंड दिया उसका लेंथ, एंड ओमेगा इस फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा। तो आप लीनियर स्पीड भी निकाल सकते हैं सेकंड हैंड का, आपको उसका लेंथ मालूम है तो। ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत सारी बेसिक टर्म्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं।